हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एंड नॉलेज एकेडमी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, जो कि आपके प्रीलिम्स में, डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, कई बार स्टेट में, यूपीएससी में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, 2 फरवरी से हम स्टार्ट करें, फरवरी 2021 से 2 फरवरी में आ जाता है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब से सेलिब्रेट किया जाता है? रामसर कन्वेंशन, जो ईरान में एक सिटी है वेटलैंड के लिए, उसके अडॉप्शन डे से सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम क्या है वर्ल्ड वेटलैंड डे का? देखिए, थीम्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। वेटलैंड्स एंड वाटर। सबके थीम नहीं, इंपॉर्टेंट डेज के थीम से बताऊंगा। क्लियर? तो ये हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल पोलर बियर डे, 27। यार ये देखो, आपको देखेंगे इंटरनेशनल डे है, पोलर बियर डे है। तो अभी देखो, क्योंकि आर्टिक पोल आपका, आर्टिक एंटार्क्टिक, ये काफी न्यूज में रहते हैं, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पोलर बियर के बारे में। तो आपको सिर्फ डेट याद रखो, नो नीड टू रिमेम्बर द थीम। नेक्स्ट डे आपका 28 डे का नेशनल साइंस डे, वेंकट रमन जी के उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस बार का थीम क्या है? इनके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है, फ्यूचर ऑफ फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया स्लैश इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड वर्क, ऑन एजुकेशन एंड वर्क। क्योंकि कोविड पैंडेमिक से आपको पता है कि काफी नुकसान हुआ है वर्ल्ड को। आप देख सकते हैं कि काफी लोगों की जॉब गई है, तो इसलिए उसको एक तरीके से ऑनर करने के लिए इस डे का रखा गया है। ठीक है, मार्च में आ जाते हैं। 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखो इस बार फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये देखो आप देख सकते हो, फॉरेस्ट का इमेज बनी है। तो इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। ठीक है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड स्लैश सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। देखो, लाइवलीहुड एक तरीके से सभी जगह आ रहा है कोविड पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट डे है, जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स। क्योंकि देखो, रिवर पॉल्यूशन काफी बढ़ता जा रहा है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स। जस्ट रिमेंबर दिस। 28 मार्च को है वर्ल्ड स्पैरो डे। देखो कि आजकल जैसे बचपन में हमें बहुत स्पैरोज देखने को मिलते थे, और अभी धीरे 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 मोबाइल टावर्स के इरेक्शन, मतलब इंस्टॉलेशन के वजह से स्पैरोज की पॉपुलेशन dwindle होती जा रही है। इसका थीम क्या है? आई लव स्पैरोज, आई लव स्पैरोज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 21 को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, इसका थीम क्या है? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, है ना? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इज द थीम। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 22 मार्च को, वेरी इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड वाटर डे। यार देखो, ये आएगा आपके एग्जाम में, वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे। दिस विल कम इन एग्जाम, डेफिनेटली दिस विल कम। वाटर के लिए आपको पता भी कितनी दिक्कत होगी। और इसका थीम क्या है वर्ल्ड वाटर डे का? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन? वैल्यूइंग वाटर, इट्स इंपॉर्टेंट। 23 को आ जाएगा आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, थीम क्या हो जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का? द ओशन, लिख देता हूं, द ओशन एंड अवर क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, ये हमारे मार्च के डेज हो गए। होपफुली इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 2021 के डेज थे, 2021 ईयर के डेज थे ये।
अब हम आगे बात कर लेते हैं द नेक्स्ट स्लाइड। अप्रैल अप्रैल 2021 के बारे में बात करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट डेट से बात शुरू करते हैं। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी थीम आ जाएगी आपकी, वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम देखो मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ। बिल्डिंग, अभी जो जिसकी काफी ज्यादा जरूरत है, अ फेयरर कमा हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। 10 अप्रैल को आप देखोगे, 10 अप्रैल को आ जाता है वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे। ठीक है, वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे, इसके देखो थीम से याद रखने की जरूरत नहीं है। और 18 अप्रैल को आ जाएगा आपका पिछले वर्ल्ड हेरिटेज डे, प्रिजर्विंग हेरिटेजेस। देखोगे जो आपके हेरिटेजेस दो टाइप तरीके के होते हैं, एक नेचुरल हेरिटेज और एक कल्चरल हेरिटेज। यूनेस्को देती है वर्ल्ड हेरिटेज डे का एक तरीके से वो। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट डे द वर्ल्ड अर्थ डे, दिस विल कम योर एग्जामिनेशन। वर्ल्ड अर्थ डे आएगा, बिल्कुल आएगा एग्जाम में। ठीक है, दिस डे इज वेरी वेरी सैक्रोसेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली में क्या किया जाता है, इसमें हर साल अलग अलग थीम्स रहती है। और ये मेनली देखो ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट ऑन जेंडर, ठीक है, फिर ओजोन डिप्लेशन, इन सारी चीजों से रिलेटेड ये कंसर्न रहता है। बात समझ में आ रही है आपको? वर्ल्ड हेल्थ डे इज इम्पोर्टेंट, आपको इसके बारे में याद रखना है। इंपॉर्टेंट डेज अप्रैल के देखो सारे डेज इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया, वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस बार की देखो थीम क्या थी वर्ल्ड हेरिटेज की, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन नोट इट डाउन, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड अर्थ डे, क्लाइमेट एक्शन। चलिए नेक्स्ट डे की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे दैट वी आर गोइंग टू टॉक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मंथ आई वुड से मई, अप्रैल मई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल एनर्जी डे, इंटरनेशनल एनर्जी डे, आपको बस याद रख लेना इंटरनेशनल एनर्जी डे। फिर आपके 8 मई में आ जाएगा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, है ना। थीम क्या है, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जस्ट रिमेंबर दिस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। फिर 14 मई को एंडेमिक बर्ड डे, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे याद करने की जरूरत है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ओके। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये 2020 की थीम्स है ना, इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। 23 मई को आ जाएगा वर्ल्ड टर्टल डे, जस्ट रिमेंबर वर्ल्ड टर्टल डे, टर्टल डे। ठीक है, ओके। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टॉर्टोइज एंड टर्टल, कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि टॉर्टोइज और टर्टल में क्या डिफरेंस होता है। मूविंग फॉरवर्ड, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 8 जून वर्ल्ड ओशन डे। इनोवेशन थीम थी, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। 9 जून को कोरल ट्रायंगल डे। देखो ओशन और कोरल, कोरल लीव्स कहाँ पे होते हैं, ओशन में होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर 15 को वर्ल्ड विंड डे, एनवायरमेंट से रिलेटेड सारे हैं। 17 जून को आ जाएगा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। यू हैव टू रिमेंबर डेजर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 2020 में यूएनसीसीडी का कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुआ था, दिल्ली।
और इससे क्या निकल के आया था? दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन निकल के आया था। और ये यूएनसीसीडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स को रोकने के लिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जुलाई, ये वीक है। 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह, जस्ट जनरल आइडिया रख लेना। फिर 3 जुलाई को वर्ल्ड सी बर्ड डे, इंपॉर्टेंट। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसका थीम देखो, इंपॉर्टेंट है। थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग, ये इतनी बड़ी हेल्थ मतलब थीम है, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। 26 जुलाई को है इंटरनेशनल मैंग्रोव्स डे, सुंदरबन है हमारा पे, देखो मैंग्रोव ट्री बना हुआ है, सुंदरबन। फिर 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। एक बार देख लो फटाक से, रिवाइज देख लो, रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट डेज है। ठीक है, अगस्त में 10th को आ जाएगा वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे, और इस दिन क्या रहता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी रहता है, बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे। लायन एलिफेंट बड़े बड़े जानवर एक बार निकल लिया, और इन ये दोनों किससे परेशान होते हैं? मधुमक्खी से। 22 को क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हनी बी डे। हनी बी के लिए बहुत सारे इंडिया में मिशन भी चलाए जाते हैं। ठीक है, ओके। 8 सितंबर को वर्ल्ड क्लीनअप डे, नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक्चुअली में देखो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, रट्टा मान लो इसे, ओजोन डे। थीम क्या है? ओजोन फॉर लाइफ स्लैश 35 years ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, 21 को आ जाएगा जीरो एमिशन डे। 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे। आगे चलते हैं, ओके। ये सेलिब्रेट किया था 1 से 7 वाइल्ड लाइफ वीक, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड नेचर एंड वर्ल्ड हैबिटेट डे, 3 अक्टूबर को। 4th को वर्ल्ड एनिमल डे या फिर एनिमल वेलफेयर डे, एनिमल वेलफेयर डे, इंपॉर्टेंट। फिर 24 अक्टूबर को आ जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर क्लाइमेट एक्शन, इंटरनेशनल डे फॉर क्लाइमेट एक्शन। इस दिन वर्ल्ड पोलियो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड पोलियो डे। इंडिया ने ऑफिशियली पोलियो वायरस को खत्म कर दिया है। ठीक है, कमिंग टू नवंबर, या नवंबर की बात कर लेते हैं। 6 को आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे जो सीरिया में हो रहा है। ठीक है, आपका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, डिजिबोती इथोपिया, ड्रॉट की वजह से लोग भाग जा रहे हैं, ये सारी चीजें। जैसे सूडान में। वर्ल्ड बर्ड्स डे, अंतर्राष्ट्रीय चिड़िया दिवस। 14 को वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे, इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। एनर्जी कंजर्व करना ही है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है। ठीक है, लास्ट नॉट लीस्ट, 5th
वर्ल्ड सॉइल डे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 5th को वर्ल्ड सॉइल डे। 11 को इंटरनेशनल माउंटेन डे, मिट्टी ऑब्वियसली माउंटेन्स में ही होता है। 14 को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, 14 दिसंबर। ये इमेजेस इसलिए डालें कि आपको थोड़ा 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 याद हो सके। इमेजेस देख के आपको ये स्लाइड सी याद हो गई, पूरा याद नहीं करना। आप इस लेक्चर को 4-5 टाइम्स वॉच कर लो, इमेजेस के साथ, पता है ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इट विल बी मेमोराइज इन योर इमेज, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सेशन, and it's my humble request to everyone those who are watching this session, please like, share and subscribe the channel, कि हम लोगों को और मोटिवेशन मिल सके कि आप लोग के और ऐसे ऑसम एंड वंडरफुल वीडियोस लाया जा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।